नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल पर। आज हम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम वैदिक माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रोडक्शन को समझेंगे। हमारे वेदों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्मेंटेशन, हेल्थ और हाइजीन से जुड़े बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट मिलते हैं आज हम इन्हीं ट्रेडिशनल नॉलेज को हमारे मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। वैदिक माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स एंड डिसीज as described in ancient Indian writing including the वेदास, आयुर्वेदा एंड उपनिषद। इसका मतलब होता है वैदिक माइक्रोबायोलॉजी वेदों, आयुर्वेदों और उपनिषद, हमारे जो उपनिषद होते हैं उनके सहित भारतीय प्राचीन जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में वर्णन किया गया है। Thoughts inside Indian scholars lacked access to microscopes and contemporary laboratory procedure. They possessed a thorough grasp of microscopic living forms, कृमि और कीटाणु and its implication for human health, hygiene and the environment। इसका मतलब होता है हमारे जो प्राचीन भारतीय विद्वान थे उनके पास माइक्रोस्कोप और समकालीन प्रयोगशाला प्रक्रियाओं तक पहुंच का बहुत अभाव था, यानी कि इनमें बहुत कमी थी, जिसके कारण क्या होता था उन्होंने फिर भी उनके पास माइक्रोस्कोपिक जीव जैसे कि कृमि हो गया या फिर कीटाणु हो गए और उनसे मानव स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण पर उनके प्रभावों की बहुत ज़्यादा ही जानकारी और उन्हें इनसे बचाव की समझ भी थी। The term कृमि, which signifies invisible of organism that cause disease, is mentioned in early ancient Indian writings। इसका मतलब है जो कृमि शब्द है, कृमि शब्द का अर्थ होता है अदृश्य, मतलब कि इनविजिबल जीव जो रोग को पैदा करते हैं। इसका जो वर्णन है हमारे प्राचीन भारत के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें देखने को मिलता है। ऋषि कर्ण व सेज from the Atharvaveda was the first to identify कृमि as tiny harmful beings that penetrate the body and induce illness। इसका मतलब है अथर्ववेद के जो एक ऋषि थे, ऋषि कण्व, उन्होंने सबसे पहले कृमि को सूक्ष्म हानिकारक जीव के रूप में पहचाना था जो कि हमारे शरीर में इंटर करते हैं और रोगों को उत्पन्न करते हैं। Although described in spiritual and poetic terms, this demonstrates an early understanding of microorganisms and their influence on health। इसका मतलब है कि जो वर्णन हमारे आध्यात्मिक जितने भी ग्रंथ हैं उनमें देखने को मिलता है यह सूक्ष्म जीवों और स्वास्थ्य पर इनके प्रभाव की प्रारंभिक समझ को दर्शाता है। मतलब कि जितने भी हमारे ग्रंथों में सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया है वो पहले से ही ऋषियों को ज्ञात था कि कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके द्वारा किस प्रकार से रोग उत्पन्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है Further developing this concept, the Charak Samhita, a classical Ayurvedic text, provided a detailed and systematic examination of कृमि। इसका मतलब है जो ये कॉन्सेप्ट था ये इस कॉन्सेप्ट को विकसित करते हुए हमारे जो क्लासिकल आयुर्वेदिक ग्रंथ है उनमें चरक संहिता ने कृमि का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया था। नेक्स्ट है Charak categorized this organism into visible and invisible type as well as internal and external classification, clarifying how they disrupt the body's balance and lead to disease। इसका मतलब होता है चरक ने इन जीवों को दृश्य और अदृश्य मतलब कि विजिबल और इनविजिबल प्रकार के साथ साथ आंतरिक और बाह्य वर्गीकरण में भी वर्गीकृत किया था। यह स्पष्ट करते हुए कि ये शरीर में के संतुलन को कैसे बिगाड़ते हैं और किस प्रकार से बीमारियों के कारण बनते हैं। ही आल्सो
also recommended specific intervention including herbal medicines, dietary guidelines, hygiene practice and detoxification method to control these microbes. उन्होंने इन सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी हर्बल औषधियों को हमारे भोजन से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार ही बनाया था, जिनमें स्वच्छता को भी आधार बनाया था। डिटॉक्सिफिकेशन मेथड्स के सहित ऐसे बहुत सारे विशिष्ट कारणों की सिफारिश भी उन्होंने की थी। Together, the foundational idea presented by Rishi Karnva and Charak's scientific elaboration constitutes the basis of ancient Indian knowledge of microbiology and infectious disease. मतलब ऋषि कण्व द्वारा प्रस्तुत मूलभूत विचार और चरक के वैज्ञानिक विस्तार ने मिलकर माइक्रोबायोलॉजी और जितने भी संक्रमण रोगों पर प्राचीन भारतीय ज्ञान का आधार बनाया था, वो सारा हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें लिखित है। उनसे ही हम जो हमारा न्यू मॉडल माइक्रोबायोलॉजी है, हमारे प्राचीन भारतीय जितने भी ग्रंथ हैं उन पर ही आधारित है। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है वैदिक माइक्रोबायोलॉजी। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन आसानी से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वैदिक माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर कोई टॉपिक दोबारा डिटेल में चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही बीएससी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।